Hello everyone, welcome to Learn to Spread channel. How are you all? Hope so you all are fine and moving next to forward in your life. आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है थोड़ा सा इनकम टैक्स और आगे अपनी गाड़ी बढ़ाएंगे, क्योंकि इससे पहले आपने देखा था कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ आपको 3 बेसिक कंसेप्ट्स 3 वीडियोस में हमने कवर किए थे। वो है आपका बेसिक डेफिनेशंस, क्योंकि वो चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर वो चीज़ें आप नहीं जानते हो तो फिर आपके लिए आगे बढ़ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इससे पहले की वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था असेसमेंट ईयर के बारे में, प्रीवियस ईयर के बारे में, पर्सन कौन कौन इंक्लूड करते हैं। तो पर्सन में हमने पढ़ा था कि पर्सन कौन कौन से हैं हमारे। कंपनी है, एक फर्म है, एओपी है, बीओआई है और इंडिविजुअल है, और आपने और भी सारी चीज़ें देखी थी, है ना। तो वो कहाँ डिफाइन था? सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में डिफाइन था। तो ये चीज़ आप ज़रूर से प्रीवियस वीडियो देखिएगा, क्योंकि उसमें ये चीज़ें आपके लिए जानना ज़रूरी है, तभी आपको ये सारी चीज़ें जो मैं आज पढ़ाऊँगी वो समझ में आएगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि टैक्स किसके ऊपर लगता है, प्लस आपको मैंने ये बताया था कि असेसमेंट ईयर को इसको कहते हैं। तो असेसमेंट ईयर हमने बताया था कि जो करंट ईयर है उसे हम असेसमेंट ईयर कहते हैं, और उससे पिछले वाले ईयर को जो बीत गया है उसे हम प्रीवियस ईयर कहते हैं। और वो सारी चीज़ें एग्जाम्पल के थ्रू भी हम समझे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सी सारी चीज़ें हमारे लिए जानना ज़रूरी है। तो 3 बेसिक पॉइंट जो है मैं प्रीवियस वीडियो में आपको मैं पढ़ा रही थी कि 3 बेसिक चीज़ कौन सी होती है। 3 बेसिक चीज़ होती है जब भी हम इनकम टैक्स लगाते हैं, तो 3 बेसिक पॉइंट को याद रखेंगे। किसके ऊपर इनकम टैक्स लगता है? पहला तो पर्सन के ऊपर, कोई पर्सन होना चाहिए। पर्सन में हमने पढ़ा इंडिविजुअल है, एओपी है, बीओआई है, कोई फर्म है, कोई कंपनी है वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। प्रीवियस ईयर किसको कहते हैं? तो हमने पढ़ा था असेसमेंट ईयर के जस्ट जो इमीडिएटली प्रीसीडिंग है उसे प्रीवियस ईयर कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ तो हमने कवर कर ली थी। अब मेन पॉइंट जो आता है वो है हमारा टोटल इनकम। टोटल इनकम किसको कहते हैं? वही मैम जो टोटल इनकम हो उसे टोटल इनकम कहते हैं। अरे भाई ऐसा कैसा टोटली? वही मैम जो जैसे हम 2 + 2 मैम कर दे तो ये 4 हो जाता है, ये हमारा टोटल है, तो इसी को, ये हमारी इनकम है, इसी को हम टोटल इनकम कहते हैं। बेटा इतना आसान होता तो मैं भी बोल देती, है तो इतना ही आसान। और वाकई में ये 2 + 2 वाला ही खेल है, लेकिन 2 + 2 में अभी और चीज़ें भी ऐड होती है। ये तो हम बच्चे में पढ़े थे ना, कि बच्चे में हमें पढ़ाया जाता था कि ये 2 है बेटा, ये भी 2 है, 1 2 3 4 आता है ना आपको, और इसको ऐड कर दीजिए और ये आपका बन जाएगा टोटल। तो ये हमारा जो है वो बचपन का रूल था। तो क्या मैम ये रूल यहाँ भी अप्लाई होगा? बिल्कुल अप्लाई होगा, लेकिन 2 + 2 का खेल थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। छोटा नहीं, थोड़ा सा, एकदम इतना सा बड़ा होगा। तो उसको देख लेते हैं कि किस तरह से हम अपने टोटल इनकम को कैलकुलेशन करते हैं, और इनकम टैक्स में क्यों टोटल इनकम। ये जो 3 बेसिक पॉइंट है ना, यही तीनों बेसिक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी आप इनकम को कैलकुलेट करते हैं। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप टोटल इनकम का कंप्यूटेशन या टोटल इनकम को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो ये सारे स्टेप्स है, और यही जो है बेस खड़ा करती है आपके पूरे डायरेक्ट टैक्स का। जो हमने पढ़ा था ना, टैक्स 2 तरीके के होते हैं, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। तो उस डायरेक्ट टैक्स में हमने पढ़ा था इनकम टैक्स, और वो भी जो एक और चीज़ हमने पढ़ी थी कि जो भी फॉरेन इनकम जो अनडिस्क्लोज्ड है वो भी हमारे डायरेक्ट टैक्स में आती है। पहले वेल्थ टैक्स को भी उसे कहा जाता था, सेम चीज़ इंक्लूड होती है, लेकिन अब जो है उसे डायरेक्ट टैक्स और अनडिस्क्लोज्ड इनकम कहा जाता है। तो डोंट वरी, वो सारी चीज़ें भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं कि टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए किसी भी पर्सन का पर्सन में वो 7 पर्सन इंक्लूड होंगे जो हमने पढ़े थे। कौन से? इंडिविजुअल, एओपी, बीओवाई, फर्म, कंपनी, ये सारी चीज़ें आपकी इंक्लूड होगी जब भी आप पर्सन नाम आएगा। तो डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस। अब मैम रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है? पढ़ेंगे हम कि रेसिडेंशियल स्टेटस को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। रेसिडेंस मतलब वो कहाँ रह रहा है, रेसिडेंट है या नहीं है, बाहर तो नहीं रह रहा है, ये सारी चीज़ें। अगर बाहर रह रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन रेसिडेंट है। अगर रेसिडेंट है तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नहीं, ये सारे कंडीशंस हमने पढ़ने हैं। लेकिन उससे पहले आपका ये जानना ज़रूरी है कि अगर आप टोटल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हो, जब भी आप टोटल इनकम को कैलकुलेट करोगे तो आपका ये जानना ज़रूरी है कि वो पर्टिकुलर पर्सन मीन्स वो 7 लोग जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में डिफाइंड है, मतलब
वहाँ पे उनको बताया गया है क्या वो सारे लोग रेसिडेंट, क्या वो स्थायी रूप से वहाँ प्रेजेंट है क्या नहीं है, या है तो किस रूप में है, वो सारी चीज़ें हम कहाँ देखेंगे, रेसिडेंशियल स्टेटस में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल है जब भी आप किसी की भी इनकम या किसी का भी टैक्स निकालते हो, किसी का भी टोटल इनकम निकालते हो कि उसको टोटल इनकम कितनी हुई, पहले तो ये देखोगे यार वो नागरिक है कि नहीं भारत का, है कि नहीं, नागरिक है कैसे नहीं है, सारी कंडीशंस हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस जब चैप्टर पढ़ेंगे उसके कंडीशंस पढ़ेंगे, उसके नॉर्म्स पढ़ेंगे, तब जानेंगे। नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट स्टेप हमें देखना पड़ता है जब हम टोटल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, तो वो है क्लासिफाई इनकम। मतलब जो भी आपके स्रोत हो रहे हैं, जो भी आपको इनकम हो रही है, उसको 5 हेड में आपको कैलकुलेट करना है, मतलब 5 हेड में उसको क्लासिफाई करना है। कैसे क्लासिफिकेशन करोगे, पहला सैलरी, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट्स एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये 5 बेसिक चीज है, 5 बेसिक हेड है। जब भी हम किसी भी पर्सन की इनकम हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो हम ये 5 बेसिस को लेकर के, ये 5 बेसिस को लेकर के क्या करते हैं, उसकी इनकम का कैलकुलेशन करते हैं कि क्या वो सैलरी पर्सन है, क्या वो इनकम, क्या उसको इनकम जो मिल रही है क्या उसकी हाउस प्रॉपर्टी से मिल रही है, क्या उससे जो इनकम मिल रही है उसका कोई बिजनेस है, हो सकता है कि कोई मेडिसिन का बिजनेस हो सकता है कि कोई उसका जो है वो बड़े जनरल स्टोर्स हो सकता है कुछ डिपार्टमेंटल स्टोर्स हो सकता है उसकी कोई कंपनी हो, या वो लॉयर हो तो क्या वो प्रोफेशंस में आएंगे, या वो लॉयर है या वो सीए हो, एनीथिंग, कोई भी, तो वो सारी चीज़ें किस में आ जाएगी, बिजनेस एंड प्रोफेशंस में। कैपिटल गेन जो उससे अपने पूर्वजों से मिली है, ऐसी कोई जमीन या ऐसा कोई जो है प्रॉपर्टी उससे मिली हो, तो वो कहाँ पे आएगी, कैपिटल गेन में। उसका कंप्यूटेशन अलग होगा, उसकी जो हेड होगी अंडर वो अलग हेड है, और वो हेड कौन सी है, कैपिटल गेन के अंडर, तो उसका कंप्यूटेशन किस तरह से होगा, उसके इनकम को कैसे कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कुछ ऐसे भी होते हैं भाई, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ये चारों के अंदर नहीं आते, तो 5वीं अदर सोर्स में आ जाते हैं, मतलब कि कुछ अलग तरीके से जो पैसे कमाते हैं, जैसे कि आपकी लॉटरी लग गई, कोई हॉर्स रेस से कमा लिया, बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जो कि आप इसमें अदर सोर्स में क्लासिफाई करते हैं। जो कोई बिजनेस भी नहीं कर रहे हैं, कोई उनकी हाउस प्रॉपर्टी भी नहीं है, कोई पूर्वज का उनकी प्रॉपर्टी भी नहीं है, और वो सैलरीड भी नहीं है, तो वो क्या करते हैं, लॉटरी में पैसे वहाँ से कमा लेते हैं, या उनको कोई गिफ्ट दे दिया है तो वहाँ से कोई पैसे आ जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें कहाँ डिफाइंड होती है, उस सारी चीज़ को किस हेड में रखेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। नेक्स्ट, जब हम इन सभी का कंप्यूटेशन, मतलब इस 5 हेड के अंदर जब हम कंप्यूटेशन कर लेते हैं, जब निकाल लेते हैं, तो कुछ ऐसे प्रोविजंस को अप्लाई करते हैं, कुछ डिडक्शंस अप्लाई करते हैं, मतलब इन 5 हेड में से उसे लेस करते हैं, तब हमारा क्या आता है, तब हमारा ये 5 हेड के अंडर जो इनकम कैलकुलेट किए वो आता है। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं, कुछ क्लबिंग्स लगाते हैं। क्लबिंग्स मतलब कि कुछ सिमिलर इनकम्स होती हैं या कुछ लॉसेस होते हैं, तो उसे हम क्या कर देते हैं, क्लब्ड कर देते हैं, आपस में मतलब जोड़ देते हैं। नेक्स्ट है हम कुछ इनकम्स जो हमारे पहले से या लॉसेस हो या इनकम हो, तो उसे हम सेट ऑफ करते हैं। कोई इनकम हुई है और कोई लॉस हुआ है, तो उसे हम आपस में सेट ऑफ कर देते हैं, मतलब उसकी भरपाई करते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो जिनकी भरपाई हम नहीं कर पाते, तो उसे हम क्या करते थे, उसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, मतलब कि नेक्स्ट ईयर हम इसे क्या करेंगे, इसकी भरपाई उस इनकम से या उस लॉसेस से कर देंगे। तो ये हमारा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का टर्म आता है। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। बस ये सारे स्टेप्स आपको आपके माइंड में होने चाहिए जब भी आप टोटल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले ये सारे टेबल ऑफ फॉर्म, ये 7 के 7 स्टेप्स आपके दिमाग में रहने चाहिए जब भी आप किसी भी इनकम का कैलकुलेशन कर रहे हो। तो चाहे वो अंडर सैलरी कर रहे हो, चाहे वो बिजनेस एंड प्रोफेशन कर रहे हो, चाहे वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कर रहे हो या कैपिटल गेन के अंडर कर रहे हो, तो ये 7 स्टेप्स आप फॉलो करोगे तभी वो टोटल इनकम आएगी, और उस टोटल इनकम पे ही आप टैक्स निकालोगे, और उस पे ही आप सरचार्ज और एजुकेशन सेस लगा करके आप बताओगे कि उसकी पर्टिकुलर पर्सन की क्या इनकम टैक्स बनता है, मतलब उसको कितना टैक्स गवर्नमेंट को देना है सोसाइटी में रहने के लिए। नेक्स्ट आपका जो स्टेप आता है वो कैलकुलेट द ग्रॉस टोटल इनकम। मतलब ये सारी चीजें करने के बाद जब आप सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड कर देते हो लॉसेस को या गेन्स को जो आप अभी नहीं भरपाई कर रहे हो, तो आप क्या करते हो, फिर आपका जो चीज करने के बाद आती है उससे कहते हैं हम ग्रॉस टोटल इनकम।
ग्रॉस टोटल इनकम से कुछ ऐसे डिडक्शंस हैं, सपोज मान लो आपने कहीं इन्वेस्टमेंट्स करके रखे हैं, या सपोज मान लो आपने कहीं इंश्योरेंस में, या आपके कुछ पेंशन प्लान्स है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहां से आप बेनिफिट्स ले सकते हो, तो आप उसको क्या करते हो, आप उसे GTI से मतलब अपने ग्रॉस टोटल इनकम से लेस कर देते हो। और यही लास्ट स्टेप होता है आपका, जब आपका टोटल इनकम जो है वो कैलकुलेट होता है। अब इसी टोटल इनकम पे आप क्या करते हो, इसी टोटल इनकम पे अपना जो है वो टैक्स पेबल निकालते हो कि हमें टैक्स कितना पे करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना हर समय, कभी भी हम इस 5 हेड्स पे नहीं निकालते, कभी भी हम GTI पे नहीं निकालते टैक्स कितना पे करना है हमें। टैक्स पेबल जब भी निकलेगा कि टैक्स पेबल कितना निकालना है, तो हम वो टोटल इनकम पे निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके BCom के पेपर में, या आपके ICA के पेपर में, या आपके जो भी आप अपना सेमेस्टर एग्जाम्स भी देते होंगे, इनकम टैक्स का जब भी पेपर आए तो उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे कभी भी पूछा गया कंप्यूट द टैक्स पेबल ऑफ इंडिविजुअल या HUF या जो भी आपसे पूछा गया हो, तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन आप ज़रूर से पढ़िएगा कि टैक्स पेबल पूछा गया है या टोटल इनकम पूछा गया है। अगर टोटल इनकम पूछा गया तो आपका काम यही खत्म हो जाता है, आप जो भी डिडक्शंस लेस करने के बाद ले आते हो वो आपकी टोटल इनकम होती है। लेकिन आपसे अगर टैक्स पेबल पूछा गया कि टैक्स पेबल कितना होगा, तो आप टोटल इनकम के बाद नेक्स्ट स्टेप फॉलो करोगे, वो है इस टोटल इनकम पे आप क्या निकालोगे, टैक्स निकालोगे उसकी एज देखते हुए। हालांकि ये सारी चीज़ें, ये सारे स्टेप्स पहले हम देखेंगे कि टैक्स पेबल किस तरह से हम निकालते हैं। अगर आपकी टोटल इनकम 2 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख है, तो पहले उसके लिए हमें स्लैब पढ़ना होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्लैब्स को देखेंगे और उसका कैलकुलेशन करेंगे कि किस तरह हम टोटल इनकम पे जो है वो हम अपना टैक्स पेबल निकाल सकते हैं। टैक्स पेबल निकालने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, उसमें से एजुकेशन सेस को माइनस करना पड़ता है। अभी जो है एजुकेशन सेस जो है 4% है, क्योंकि इसमें आपके सेकेंडरी एजुकेशन सेस भी इंक्लूड होते हैं। पहले ये 3% हुआ करती थी, बट अब 2022 से 23 जो ईयर आया है इसमें अमेंडमेंट आई और ये 4% है। इसमें इंक्लूड किया गया आपके सेकेंडरी एजुकेशंस को भी। और नेक्स्ट के बाद आप इसमें अगर आपकी इनकम जो है 1 करोड़ या 50 लाख से ऊपर जाती है, उसमें भी कंडीशंस है, तो वो सारे स्लैब रेट्स जब हम पढ़ेंगे तब सरचार्ज का भी रूल आ जाएगा। तो तभी हम सारी चीज़ को कैलकुलेट करते हुए क्या निकालते हैं कि हमारा टोटल टैक्स पेबल कितना हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका देखेंगे कि टैक्स पेबल को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, टोटल इनकम, अगर हमारी टोटल इनकम का कंप्यूटेशन हम किस तरह से करेंगे। तो ये मेजर स्टेप्स है, इस मेजर स्टेप्स को जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो वो सारे स्टेप्स हमने कवर किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि एक हंसता हुआ चेहरा दूसरे को हंसा सकता है। सो कीप स्माइलिंग ऑलवेज।